आज हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर की उन गहरी परतों को खोलने वाले हैं जहां आस्था, रहस्य और विज्ञान आपस में टकराते हैं। ये सिर्फ ईंट और पत्थरों का कोई ढांचा नहीं है। ये एक ऐसा केंद्र है जिसमें ऐसी ऐतिहासिक विसंगतियां और सदियों पुरानी भविष्यवाणियां छिपी हैं जिन्होंने दुनिया भर के जानकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी विषय में उतरते हैं। शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले उन भौतिक घटनाओं यानी फिजिकल फेनोमेना पर ध्यान देना होगा जिन्होंने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। सवाल बड़ा सीधा है पर उतना ही गहरा भी। क्या सच में कोई ऐसी संरचना हो सकती है जो भौतिकी के तय नियमों को खुली चुनौती दे सके? इस मंदिर को देखने के बाद ये सवाल बार बार जहन में आता है। जरा मंदिर के बाहरी हिस्से की इन अजीब बातों पर गौर कीजिए। दावा किया जाता है कि मंदिर के शिखर पर लहराता विशाल ध्वज हमेशा हवा की दिशा के बिल्कुल विपरीत उड़ता है। सोचिए, ये तो हवा के नेचुरल फ्लो के बिल्कुल उलट है ना? और इसके टॉप पर लगा भारी भरकम सुदर्शन चक्र, इसे इस तरह के इंजीनियरिंग स्किल या भ्रम के साथ सेट किया गया है कि इसे किसी भी दिशा से देख ले, ये हमेशा बिल्कुल सामने की तरफ ही देखता हुआ लगेगा। इसके अलावा ऐतिहासिक रूप से इसके मुख्य गुंबद के ठीक ऊपर से कभी कोई पक्षी या विमान उड़ता हुआ नहीं देखा गया, मानो वहां कोई अदृश्य रुकावट मौजूद हो। अब इन बाहरी अजूबों से आगे बढ़ते हैं असली रहस्य की तरफ, क्योंकि इस मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य तो इसके गर्भगृह के अंधेरे में छिपा है। एक ऐसी जगह जिसकी सुरक्षा सदियों पुराने और बेहद कठोर रीति रिवाजों से की जाती है। हमारे स्रोत यहाँ एक बेहद अनसुलझे तत्व की बात करते हैं जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह वो वस्तु है जिसे लाखों भक्त भगवान श्री कृष्ण का अमर और आज भी धड़कता हुआ हृदय मानते हैं। ये सिर्फ कोई आम मान्यता नहीं है, ये एक ऐसा विश्वास है जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम और रहस्यमय सेंटर पॉइंट है। अब इस ब्रह्म पदार्थ को जिस लेवल की गोपनीयता में रखा जाता है वो वाकई हैरान करने वाला है। हर 12 साल में नव कलेवर नाम का एक अनुष्ठान होता है जिसमें इस तत्व को एक पुरानी लकड़ी की मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है, और इसकी शर्तें किसी भी आम पूजा पाठ से कहीं ज्यादा सख्त हैं। प्रोसेस के दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, पुजारियों की आंखों पर कई परतों वाली पट्टी बंधी होती है और हाथों में मोटे दस्ताने। ऐसी मान्यता है कि इस पदार्थ को सीधे देखने वाली की तुरंत मृत्यु हो जाती है। और पता है, 2015 की एक रिपोर्ट इस दावे को और पुख्ता करती है, जहां एक पुजारी ने गलती से इसे नंगे हाथों से छू लिया था। उसके बाद वो बेहोश हो गए और फिर कभी अपना मानसिक संतुलन वापस नहीं पा सके। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो हमारी गहरी पौराणिक मान्यताएं हैं जो इसे श्री कृष्ण का अमर हृदय मानती है, जिसमें से लगातार ईश्वरीय ऊर्जा निकल रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स की थ्योरी ये है कि ये एक आर्क रिएक्टर जैसा कोई अत्यधिक सक्रिय एनर्जी डिवाइस हो सकता है जो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा छोड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि इस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए मूर्तियों को हमेशा विद्युत रोधी यानी नॉन कंडक्टिंग नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, ताकि उस असीमित ऊर्जा का प्रवाह बाहर ना आ सके। इस रहस्य में एक और रोमांचक किस्सा जुड़ता है, लगभग 50 साल पुरानी एक कथित चश्मदीद के दावे से। उस रिपोर्ट के हिसाब से ये वस्तु किसी तरल चांदी या लिक्विड सिल्वर जैसी दिखती है, और इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा है कि ये लकड़ी को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर देती है। शायद इसीलिए हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना अनिवार्य हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये बताई गई कि जैसे ही इस पर रोशनी पड़ती है, ये सुदर्शन चक्र की तरह तेजी से घूमने और कंपन करने लगती है। ये दावा इस बात को बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन कर देता है कि ट्रांसफर के वक्त पूरे शहर को घुप अंधेरे में क्यों रखा जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये रहस्यमयी वस्तु आखिर एक लकड़ी की मूर्ति के अंदर पहुंची कैसे, और मूर्तियों का आकार ऐसा क्यों है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें 5000 साल पीछे जाना होगा, ठीक महाभारत युग के बाद के समय में। कथाओं के अनुसार गांधारी के श्राप और एक शिकारी के तीर लगने के बाद श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय आग में जलने के बजाय धड़कता रहा। अर्जुन ने उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। ये तत्व ओडिशा के तट पर पहुंचा, जहां विश्ववसु नाम के एक आदिवासी मुखिया ने इसे प्राप्त किया और एक गुफा में नील माधव के रूप में इसकी गुप्त पूजा शुरू कर दी।
वक्त बीता और राजा इंद्रद्युम्न को इसका सपना आया, जिसके बाद उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। आखिर में भगवान विश्वकर्मा खुद एक वृद्ध मूर्तिकार का रूप धारण करके आए। उन्होंने इस पवित्र तत्व को मूर्ति में स्थापित करने का जिम्मा तो लिया, पर एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि वो 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे और कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। मगर जैसा कि अक्सर होता है, वो शर्त टूट गई। 15वें दिन रानी गुंडीचा घबरा गई, क्योंकि अंदर से छेनी हथौड़े की आवाजें आनी बंद हो गई थीं। उनकी चिंता देखकर राजा ने जबरदस्ती दरवाजा खुलवा दिया, और बस शर्त टूटने की वजह से वो दिव्य मूर्तिकार उसी पल वहां से गायब हो गए। पीछे छूट गईं 3 अधूरी मूर्तियां, जिनके हाथ और पैर पूरे नहीं उकेरे गए थे। और ध्यान दीजिए, आज भी पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की इन्हीं विशिष्ट अधूरी मूर्तियों की पूजा होती है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के इस अनोखे सफर के बाद अब इस विश्लेषण का रुख होता है भविष्य मालिका की तरफ। ये लगभग 500 साल पुराना एक रहस्यमयी भविष्यवाणी ग्रंथ है, जिसे महान संत अच्युतानंद ने लिखा था, और इस टेक्स्ट का सीधा कनेक्शन इस मंदिर के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जरा 500 साल पहले ओडिया भाषा में लिखी गई इस एक विशेष पंक्ति पर गौर कीजिए। 2020 में इस ग्रंथ ने अचानक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। क्यों? क्योंकि कई जानकारों ने इस लाइन को कोविड-19 लॉकडाउन की एक अचूक भविष्यवाणी के रूप में देखा। इसमें साफ लिखा है कि एक ऐसी बड़ी बीमारी फैलेगी कि लोग अपने ही घरों में कैद हो जाएंगे और बाहर निकलना बंद हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम सब ने अनुभव किया। और सिर्फ यही नहीं, भविष्य मालिका पर विश्वास करने वाले लोग हाल ही की कई घटनाओं को इसके सबूत के तौर पर देखते हैं। जैसे मई 2019 में आए भयानक फैनी चक्रवात से मंदिर के नील चक्र का मुड़ जाना, फिर मार्च 2020 में मंदिर के पवित्र ध्वज में अचानक आग लग जाना, और सबसे हैरान करने वाला वाकया था जुलाई 2020 का, जब पहली बार मुख्य गुंबद पर गिद्ध और चील जैसे अशुभ पक्षी बैठे देखे गए। इन सभी असाधारण घटनाओं को कलयुग के अंत और आने वाले बड़े विनाश के रोडमैप के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है। इस ग्रंथ में आगे के लिए भी कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं। इसमें बताया गया है कि एक समय आएगा जब विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान तीनों रथ अचानक बीच रास्ते में रुक जाएंगे, नदियां अपनी दिशा बदल लेंगी और उल्टी बहने लगेंगी, और सबसे बड़ी बात, जो ब्रह्म पदार्थ गर्भगृह में इतने सदियों से सुरक्षित है, वो अचानक रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि पूरा मंदिर समुद्र में समा जाएगा और इसी प्रलय के बीच कल्कि अवतार का उदय होगा। भविष्यवाणियों की इस थोड़ी डरा देने वाली दुनिया से बाहर निकलकर अगर हम दर्ज ऐतिहासिक दस्तावेजों पर नजर डालें, तो वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतिहास गवाह है कि इस मंदिर पर कई बड़े और विनाशकारी हमले हुए हैं, लेकिन हर बार किसी अनजानी शक्ति ने उन हमलों को नाकाम कर दिया। 1558 की ये घटना इसका एक सॉलिड एग्जाम्पल है। एक बेहद क्रूर अफगान जनरल काला पहाड़ मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने के इरादे से अपनी विशाल सेना लेकर पुरी पहुंचा, लेकिन ऐतिहासिक और स्थानीय दावे बताते हैं कि तभी अचानक एक भयंकर तूफान उठा। दिन के उजाले में पूरे आसमान पर एक अप्राकृतिक अंधेरा छा गया, और फिर मंदिर के अंदर से एक ऐसी भयानक आंखें चौंधियाने वाली रोशनी निकली कि हमला करने आई सेना के होश उड़ गए। कई सैनिक खौफ से बेहोश हो गए और बिना एक भी तलवार चलाए उस पूरी की पूरी सेना को उल्टे पांव लौटना पड़ा। इसके सदियों बाद ब्रिटिश प्रशासन के साथ भी ऐसा ही एक ऐतिहासिक टकराव देखने को मिला। 1803 में अंग्रेजों ने पुरी पर कब्जा कर लिया। 1805 में ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर हंटर ने मंदिर के रिवाजों को जंगली और अंधविश्वास बताकर उनका खूब मजाक उड़ाया। और तो और 1806 में उन्होंने रथ यात्रा पर ही बैन लगाने की कोशिश की, लेकिन इसका असर क्या हुआ? एक इतना बड़ा और जबरदस्त जन विद्रोह भड़का कि ब्रिटिश हुकूमत को सीधे घुटने टेकने पड़े। उन्हें न सिर्फ अपना फैसला वापस लेना पड़ा, बल्कि हमेशा के लिए मंदिर के आंतरिक मामलों से दूर रहने पर भी मजबूर होना पड़ा। इतिहास के इन पन्नों से वापस आज के मंदिर परिसर में आते हैं। आज भी यहाँ कई ऐसे विरोधाभास हैं जो मॉडर्न साइंस को पूरी तरह उलझन में डाल देते हैं। और सच कहूं तो इन रहस्यों की शुरुआत मंदिर के ठीक मुख्य प्रवेश द्वार से ही हो जाती है। मुख्य द्वार पर कुल 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहते हैं, उस पर पैर रखना सख्त मना है।
किंवदंती है कि भगवान यमराज को इस सीढ़ी पर स्थान दिया गया था और जो कोई भी लापरवाही से इस पत्थर पर पैर रखता है उसके सारे आध्यात्मिक पुण्य उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। इसे ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने का एक प्राचीन तरीका माना जाता है। जरा इस विशाल संख्या को इमेजिन कीजिए, 50,000 से लेकर 2 लाख तक। यह उन लोगों की गिनती है जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली ये रसोई हर दिन खाना खिलाती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर भोजन पकाने का ये पूरा काम पूरी तरह से बिना किसी आधुनिक गैस या ईंधन के संचालित होता है। लेकिन यहाँ जो बात वैज्ञानिकों का दिमाग खराब कर देती है वो है 7 बर्तनों का विरोधाभास या 7 पॉट पैराडॉक्स। होता क्या है कि प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को बिल्कुल एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा जाता है और सबसे नीचे पारंपरिक लकड़ी की आंच जलाई जाती है। अब ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स के सीधे नियमों के हिसाब से सबसे नीचे का खाना पहले पकना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यहाँ सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और फिर एक एक करके नीचे वाले बर्तन क्रमानुसार पकते हैं। विज्ञान आज तक इस प्रक्रिया की सटीक व्याख्या नहीं कर पाया है। और रसोई के ये चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते। हर रोज 500 से ज्यादा रसोइये काम करते हैं, क्विंटलों खाना बनता है, पर वहां ना कोई बदबू होती है और ना ही एक भी मक्खी नजर आती है। भीड़ चाहे अप्रत्याशित रूप से कितनी भी बढ़ जाए, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही दिन के आखिर में उसका एक दाना बर्बाद होता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 18वीं सदी में जब एक मराठा अधिकारी ने रसोई को टेस्ट करने के लिए बर्तनों की गिनती बदल दी थी, तब भी खाना बिल्कुल उतनी ही सटीक मात्रा में बनके तैयार हुआ जितनी जरूरत थी। तो इन सब भौतिक विरोधाभासों, ऐतिहासिक घटनाओं और ऐसी अटूट आस्था को देखने के बाद ये एक्सप्लेनर एक बेहद सम्मोहक सवाल पर आकर रुकता है। जो बातें तर्क और विज्ञान की समझ से बिल्कुल बाहर प्रतीत होती हैं, तो क्या उन्हें हम महज एक संयोग मान लें, या फिर सच में वहां मानव समझ से परे कोई उन्नत संरचना मौजूद है? इस पूरी प्रस्तुति से एक बात तो उभर कर आती है कि चाहे हम तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति में कितने भी आगे निकल जाएं, हमारे आसपास कुछ ऐसे रहस्य आज भी मौजूद हैं जो अछूते हैं। अब इन्हें अंधविश्वास माना जाए या किसी प्राचीन अज्ञात विज्ञान का हिस्सा, ये पूरी तरह से एक खुला सवाल है। इसी अंतिम और गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचते रहिएगा।